अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैज़ न्यूज़ और मैं हूं अब्दुल्ला हसन। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालों ने सील किए गए कला कोहना कासिम बाग स्टेडियम के ताले तोड़ दिए, रुकावटें हटा दी, नारे लगाते हुए स्टेडियम में दाखिल हो गए। इस स्टेडियम का कंट्रोल संभाल लिया। 30 नवंबर के जलसे की तैयारियां शुरू कर दी, कुर्सियां और दीगर सामान पहुंचाना शुरू कर दिया। 30 नवंबर को कला कोहना कासिम बाग स्टेडियम में हर सूरत जलसा करने का ऐलान। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में अदा कर दी गई। शरीफ खानदान के अफराद, सियासी शख्सियात और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। बेगम शमीम अख्तर की तदफीन जाती उमरा आबाई कब्रिस्तान में शोहर मियां शरीफ के पहलू में की जाएगी। टीचर्स के बाद तलबा का एहतजाज। कराची प्रेस क्लब पर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के तलबा का मुजाहरा। इम्तहानात ना होने की वजह से साल जाया हो गया। इस साल कोई क्लास तक नहीं ली गई। करियर खराब होने से बचाने का मुतालबा। 4 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ लाहौर में मेट्रो बस टिकटिंग स्टाफ का एहतजाज। कलमा चौक पर बस सर्विस रोक दी गई। लाहौर में काले शीशों वाली गाड़ी रोकना ट्रैफिक वार्डन को महंगा पड़ गया। बदतमीज ड्राइवर ने पहले वार्डन को टक्कर मारी, फिर गाड़ी जेल रोड पर जिग जैग भगाता रहा। मुकदमा दर्ज। सेफ सिटी कैमरों की मदद से गाड़ी को तलाश किया जाएगा। तेहरान के नजदीक कातिलाना हमले में ईरान के सबसे बड़े एटमी साइंसदान मोहसिन फखरीजादे जाँ बहक। ईरानी वजीर खालिद जवाद जरीफ ने कहा है कि हमले के पीछे इसराइल का हाथ है। दुनिया रियासती दहशतगर्दी की मजम्मत करे। ईरान का बदला लेने का ऐलान। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के अस्करी मुशीर हुसैन नफ्तान कह दिया कि ऐसा बदला लेंगे कि कातिल अपने किए पर पछताएंगे। और बर्फबारी के बाद शुक्रान के हुस्न को 4 चांद लग गए। रास्ते खराब है लेकिन फिर भी मुल्क भर से लोग छुट्टियां मनाने पहुंच रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फैज़ न्यूज़ और दीजिए इजाजत अब्दुल्ला हसन को।